नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम दोस्तों रात 2 बजे से गड़बड़ हो चुका था और सुबह 4 बजे से लेके अब तक रिमझिम बरसात चली हुई है दिल्ली में। आप भी कमेंट जरूर करना, आपके इलाके में बरसात है या नहीं है, कहाँ पर है, कितनी है, जरूर बताना। क्योंकि दिल्ली में तो लगातार पिछले 2-3 दिन पहले भी हुई लगातार बरसात, और आज सुबह रात 2 बजे से हल्की थी, 4 बजे से लेके अभी तक बरसात है। तो आप चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जी। बाबू जी राम राम जी। राणा जी कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, मौसम का आनंद ले रहे ठंडे का जी। हाँ, बारिश हो रखी है आज, जबकि अगर बारिश न होती बिक्री अच्छी निकलनी थी। अच्छा जी। हाँ, ईद के बाद की बिक्री खुलनी थी। अच्छा जी। बट बारिश हो गई तो बिक्री थोड़ी रुक गई। आज 25 गाड़ी की आमदनी है ताजी, जो 25 गाड़ी है जी। हाँ। अच्छा और जी। माल बहुत बेहतरीन आए हुए। अच्छा जी। माल तो ऐसे आए हुए, आप देखो राणा जी, दिखाता हूँ आपको। तो ये बता दो मार्केट हर रोज से ऊपर है या सेम है या कुछ? नहीं, मार्केट ऊपर हो जाती अगर आज वो बारिश न होती तो। अच्छा जी। माल देखिए कितना बढ़िया माल आया हुआ है। ये तो काटर गोला जी है। काटर गोला देखो, कहाँ का है जी? यूपी साइड का। इन्होंने तो कभी सुपने में भी ना देखो जी ऐसे माल। पहले ये नए इलाके है जी। ये नया इलाका है तो काटर गोला यूपी की देन जी है। हाँ। जैसे सुपर शंकर ये वो लोग हरियाणा इंद्री की देन है। जिन्होंने पहली बार लगाया, ये वो लोग हैं। नहीं अब तक ये पॉपकॉर्न बेचते थे, ऐसे माल बेचते थे। ये ऐसे थे। ये देखो, ये गाड़ियाँ लगाई थी, बिक गई, ये अच्छा। सारा बिक चुका। अच्छा जी। एक ये गाड़ी आई थी, ये कौन सा है जी? MP। MP देसी माल है जी। देसी बहुत बढ़िया। पहले रेट ये ऐसे मोटे माल जी ऐसे? ऐसे मोटे माल बिकेंगे 80 से 85, 90। 80 से 90 रुपए। अच्छा जी। और जो यही ये वाले 70 रुपए। अच्छा जी। ये 60 रुपए। ये वाले 60 रुपए जी। हाँ। मट्टी ज्यादा नहीं हाँ। लपेट के जाएगी कुछ? थोड़ा सुखाए तब, अभी बारिशें होती है ना। अच्छा जी। थोड़ा सुखा के चलेंगे तो ठीक है। ये वाली गाड़ी आई थी, ये देखो। कौन सी जी? ये अच्छा MP जी। की गाड़ी है, ये सारी? वो ऊटी है। अच्छा जी। 444 मार्क का। उसका क्या रेट जी? ये अंदाजा वही 90-95। अच्छा जी। 333, हाँ जी। 222, 111। वो रेट 333, 75, ये 65, ये 55, 60। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये आ गई गाड़ी देसी? क्या हाल है जी, ये देसी है। अच्छा जी। ये 75 रुपये, ये 65 रुपये, ये 50 रुपये। ये अच्छा एक जी। मोटा माल बड़ा पीछे है, वो देखो। अच्छा ये जी। बहुत बढ़िया गाड़ी आई थी। और ये माल ऐसे देखिए, ये तो ज्यादा ही मट्टी नहीं है जी इसमें। ये वो हरियाणा वाला था ना, ये 40-39। अच्छा, वो जो सहजन वाला भाई साहब आया था जी, ड्रम स्टिक वाला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। ये अच्छा 40-39 वाली चीज़ है। अच्छा जी। और ये गाड़ी आई थी, ये देखो कितनी बढ़िया माल है। राम राम। ये गाड़ी देखो कितनी। ये कौन सा है जी? ये राजस्थान है, राजस्थान। बड़ा मोटा जी, ये देसी में है जी। ये देसी। देखो माल देखो कितनी बढ़िया। बड़ी चमक जी इसमें। ये उसका इसका क्या रेट निकाला जी इसका ऐसे मोटे का? ये भाई साहब बिकता तो 100, अच्छा जी। लेकिन वो 90 रुपये की रेंज में। अच्छा जी। ये इसका छोटा था। अच्छा ये जी। इसका ऐसे छोटे का क्या रेट जी है? ये सर यही जाएगा 60-65 रुपये। ये 50, 55। बारस तो आज आपकी आवाज क्यों धीरे है जी? कुछ डर से का बोल? नहीं, डर लोगे कोई नहीं बोल। नहीं कुछ ये एक्चुअल में धीरे जो धीरे चाहिए थे वो नहीं न चले। नहीं, क्यों यार, स्पीकर पे बोल रहा हूँ भाई। वो रेट है जो ना मद्दे बिके। अच्छा। ये अगर बारिश होती है, चीज़ 70 की थी, ये 100 की थी, ये 60 की थी। इतने बढ़िया माल। जो बरसात आज ना होती तो कितने रुपए का डिफरेंस था जी? और मेरे को लगता है 5-7 रुपये तो बढ़ते ही बढ़ते। और बिक्री जरूर निकलती है। बिक्री निकलती ना। और ये चीज़ें तो बिकने वाले माल थे, ये अटक गए हम अच्छा जी। इन मालों में। बाकी ये वाली गाड़ी थी, ये देखो, ये जो बताया था 666, एक तोल चालू हो। अच्छा जी। ये 666, ये बड़ी 444। हो रही जी गाड़ी में। वो 22 है ना। ये 555। अच्छा जी। इनके क्या रेट जी? ये वही है, ये तो देसी है। ये वो चलेगा 50-52, ये 60 रुपये की 65। ठीक है जी। और ये तो बिकी गया 111। हाँ जी। ये था 90-95। ये बिक गए जी। इसको थोड़ा ऊंचा कर देता, गर्म हो रही है गाड़ी, और ऊपर कर लो हवा हो जाएगी, निकल जाएगी।
बरसात तो अब थोड़ा कम हुई जी। हाँ नहीं, उमस होती है ना गाड़ी उसमें। एक बात जी, बरसात से मौसम तो क्लाइमेट तो चेंज होएगा जी फिर ये। हाँ जी, हो चुका है ना ठंड क्लाइमेट, हो गई। बिल्कुल। और ये ठंडा- जवे के बारे में भी, जवे के काफी फोन आते हैं जी लोगों को, जवे के बारे में। है भाई साहब, ये देसी का जवा है, हाँ जी, ये 45-50 रुपए। देसी का जवा। ऊटी का जवा मैंने 60 रुपए का बेचा। ऊटी का जवा 60 रुपए। अच्छा बिके जी, मोटे जवे, ये मोटे जवे थे 60 रुपए की 300 रुपये। अच्छा जी, ये पड़ा, ये 60 रुपए तक के रेट हैं जी इनके। हाँ लाल वाला नहीं, हाँ यही नीला वाला, अच्छा जी, लाल अच्छा। वाला नहीं। एक ये देखो, ये बड़ा जवा, ये 60 का दिया। अच्छा, ये कौन सा है जी? ये ऊटी का, ऊटी का जी, ये भी 60 रुपए जी। ये देसी का है, ये वही 45-50। फिर जवा भी आपके के पास बहुत है जी। आज ही आया ना सारा। अच्छा जी, 3 गाड़ी थी, तो उसमें आएगा ना माल, जवा तो अच्छा आएगा। जी, लेकिन बिक भी गया, जवा सारा बिक चुका, सिर्फ देसी का पड़ा मेरे पास। ठीक है जी। बाकी तो जवा बिक गया, ये 111 बिक गया, वो सारा बिक चुका है। तो अब क्या जी फिर? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। कल 2-3 दिन से फ़ोन चल रहे हैं कि अब जिन्होंने, याद होगा मैंने 20 दिन पहले जब वो महंगे में ख़रीदे थे, मैंने मना किया था, मैं भाई साहब नहीं खरीदो, स्टॉक का टाइम नहीं है अभी। ये स्टॉक का टाइम नहीं है। और वो चीज़ आपके सामने आ गई कि वो 15-15, 10 रुपये, 20 रुपये नीचे आ गई, वो ले मालो। ठीक है जी, अब ये टाइम आ गया कच्चा माल, अब वो वही कच्चा माल था, अभी भी बारिशें हैं तो अभी भी दम नहीं है मालों में, ठीक है जी, है ना। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अभी ले लेते हैं, सुखा लेंगे। सर जब तक माल पूरा नहीं सूखेगा तब तक लेने का मतलब नहीं बैठता। ठीक है। पहली चीज़, 30-40 रुपये में माल जितना मिले ले लेना, जितना मिले 30-40 रुपये में, वो लेके सुखाओ तो एक बात बनती है। ठीक है जी, लेकिन 70-80 में जिस टाइम ले रहे थे, मैंने मना किया, वो सुखाओगे पहले ऑलरेडी 20 और ऊपर पड़ जाएगा। अभी 30-40 रुपये का मिलता है तो ले लो। ये व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भैया 20 से 40 रुपये, अभी लहसुन नहीं बेचना हमने, ठीक है जी, 20 से 40 रुपये का बिकता है तो रुकना, थमो, महीने 1.5 महीने बाद बेचेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके की बात हो रही है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। एक को बोल रहे भी जो इतने रेट में मिलता है तो ले लो, और एक को बोल रहे जो इतने रेट में जो है नहीं बेचना बेचना। नहीं। अब मैं यहाँ कुछ गलत नहीं कह रहा, दोनों के लिए अलग समझा रहा हूँ, है ना। ठीक है जी, यानी किसी को मजबूरी है बेचना ही है तो वो जिसको तो बेचेगा मौका ना। मिले तो ले अब लो। मेरे को एक का फ़ोन था कि भाई साहब मेरे को तो शादी करनी है बच्चे की, मेरे पास 100 कुछ कट्टा है, ठीक है मेरे को जी। तो बेचना ही है। तो भाई वो तो मजबूरी है ना, तो ये मौका मिल रहा है आपको, खरीद लो। जरूरत गुड़ से मिट्टी होती है। बिल्कुल, तो आपको मिल रहा है, ये भाव में ले लो। ठीक है जी, बेसिक्स क्या है कि 20 से 40 में किसान को इस साल बेचना अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साल उठा पटक वाला है। जिस हिसाब से क्लाइमेट है, जिस हिसाब से माल खराब हुआ है, इस बार इस तरफ ठीक रहा है पंजाब में। ठीक है जी, तो पंजाब में आप अभी से फोकस करें कि अमृतसर मंडी, जलंधर मंडी, लुधियाना मंडी, इन मंडियों में अभी से आप अपनी प्लानिंग करके चलें। इन मंडियों में आप पहले ही बातचीत करके कि जैसे ही माल आए, माल खींचना चालू करो। ठीक है जी, खींचना मतलब खरीदना। हाँ माल बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आपको यहाँ बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान का बताओ किस जगह माल बहुत बढ़िया है, किस जगह माल में दिक्कत है। ठीक है जी, पंजाब का माल यानी अब की बार बहुत बढ़िया, नंबर 1 है। हिमाचल बहुत बढ़िया है, कश्मीर बहुत बढ़िया है। और ये बात मैं पहले भी बोल रहा था, इस बार कुछ चेंजेस आएंगे। 2 महीने पहले बोल दी थी कि इस बार बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो बड़े इलाके हैं वहाँ पे माल ख़राब हो गए हैं, इन इलाकों में माल बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों को कमाई वाले साल हैं। ठीक है जी, तो अपने को लेकिन उन एरियो से निकल के इन एरियो में शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट मतलब ध्यान इधर रखना पड़ेगा जब फसल निकलती है। या एक और काम हो सकता है कि आप पंजाब में खेतों में जाके सौदे कर सकते हैं, वो होते हैं। पंजाब का किसान खेत में सौदा करके खुश होता है। ठीक है जी, तो जिसको बड़ा काम करना है वो ले सकता है, कहना चाहिए उसको। बिल्कुल, अगर आपका खेत से सौदा हो जाता है, तय करके लो ना कि भैया हम तो कौन सा माल है, आप तो तय करके करो कि भैया हम तो ये माल सुखा के लेंगे, क्या हुआ। ठीक है जी, और उस किसान के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको पहले तो किसान माल निकाले, खर्चा करे,
उसके बाद दलालों को पैसे दे, जो ये ड्राइवर लोग दलाली लेते हैं, ठीक है जी। उनकी दलाली की वजह से यहाँ माल कटते हैं, तो भैया सीधा बेचो। फिर अभी से उनके पीछे लग गए, फिर नहीं आपके पास माल आता हो, फिर नहीं आने का। अरे ये कमी है, ये माल कम है, उतारने की जगह नहीं है। आज आज आप सुनो, ओए मेरे आदमी ने पूछा, बुलाना सताई को। तेरे पे उतारने की जगह पड़ी है दुकान पे? अरे अभी खड़े पाओगे, 2 गाड़ी आती है, 1 गाड़ी आती है, उतारने की जगह है। क्या बात है राणा जी, अगर मैं गलत को गलत कहना छोड़ दूंगा ना, तो मेरे को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। गलत हो गलत बोलूंगा। ठीक है रोटी किसी के बाप ने किसी को नहीं देनी, ये भी बात देनी है ऊपर वाले ने। ठीक है जी। मैं अगर ये सोचूं ना कि ये रोटी देगा, इसको मैं अपना बाप मान लूं, मैं क्यों मानूंगा भाई? किसी को कोई रोटी नहीं देता, दिमाग से निकाल देना। फिर वो आपके बैर किसी पड़ेंगे। की कोई रोटी छीन सकता है? पहले तो और बंदे थे, अब ड्राइवर भी आपके बैर पड़ रही है। तो पड़े ही वो तो कहते हैं हम असल आने नहीं देंगे इसकी दुकान पे। और जितना वो सोचे उतना ज़्यादा आता है, उतना ज़्यादा आता है। भाई साहब आप गलत करेंगे राणा जी, मैं आपको गलत बोलूँगा, भले आप मेरे सख्त खिलाफ हो जाओ। ठीक है जी। अगर मैं यही डरूँ तो चाइना वालों से तो मेरे को पंगा ही नहीं ले सकता था मैं। वो तो बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं, मेरे को तो चुप होके बैठ जाना चाहिए कि कौन पंगे में पड़े भाई। आप अगर गलत कर रहे हैं, मैंने देखो उस दिन भी बोला, बीज के लिए बोली कि जो आदमी किसान होके किसान को गलत बीज दे रहा है, उस जैसे आदमी को जूते मारने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। जिसने बीज में धोखा कर दिया वो तो बंदा ही नहीं, आदमी नहीं है। ठीक है, मकसद क्या है? किसान से अगर धोखा हो रहा है, आप ये बताओ, बारिश पड़ गई एकदम से, आप पे सुविधा है, आप अपने आप को, आपका कुछ ऐसा जमीन पे नहीं फैला हुआ जो आप उसको उसके बिना रह नहीं पाओगे। ठीक है जी। आप पे सुविधा, आप किसी छत के नीचे आ जाओगे, आराम से बैठ जाओगे, उल्टा बारिश होगी, आप घर वाली को कहोगे पकौड़े और चाय बना। किसान भाई साहब, बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, पूरा का पूरा परिवार खेत में पड़ा होता है, पूरा का पूरा परिवार टेंशन में होता है कि फसल खराब हो जाएगी, 6 महीने की हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, तो फिर पंजाब हम कर्जे में आ जाएंगे। पंजाब वालों के लिए क्या चर्चा चल रही थी, जो वहाँ पर सौदे मिलते हैं इकट्ठी में? बहुत जी, पंजाब में इस साल पंजाब में सीधे सौदे बहुत होंगे, बहुत होंगे सीधे और सौदे। देने भी चाहिए उनको। बिल्कुल, अगर घर में हमारा माल बिक रहा है, हमारे को बेचना चाहिए। इस बार बहुत होंगे, हिंट दे रहा हूँ, बहुत सौदे होंगे, आराम से बेचना, जल्दबाजी नहीं करना, इतना मैं पंजाब वालों को बोल। और हिमाचल का तो है ही बढ़िया माल है। चलो बढ़िया, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वो एंड तक बेचना। ये तो जो बरसात हो रही है हिमाचल के लिए तो अमृत बरस रही है। अमृत है, अमृत है ये। अब देखो ना, किसी के लिए जहर है। अब ये राजस्थान, हरियाणा, कोई भी फसल, हरियाणा हो, गेहूं सरसों के लिए MP जहर हो, है। जो भी इस इलाकों के जो भी है, जिनकी फसलें खड़ी हैं, निकल गई, हार्वेस्टिंग हो रही है, उनके लिए तो जहर है, ठीक है जी। उनकी वो फसलें खराब होती है। अब कहीं किसी के लिए अमृत है, तो ये फर्क है साहब। ठीक है जी। और लेकिन भाई साहब, निचोड़ ये है कि 30-40 रुपये में लहसुन मिलता है तो लेना बनता है स्टॉक के लिए। जहाँ भी लो उसको को सुखा के लेंगे, भले उस हिसाब से रेट कह लो या उस हिसाब से वजन कह लो, जो भी ठीक है जी। तरीका होता है। और किसानों को जिसको मजबूरी है बेचे, जिसको नहीं है वो थोड़ा सा रुके। ठीक है जी। बाकी MP राजस्थान यूपी वालों को कमाई वही होती है जो जेब में आती है। आपको लगता है कि अभी 50 की मार्केट है, 60 बिक रहा है, नोट अंदर है भाई। 50 है आपकी मार्केट, आपको लगे वहाँ पे जाके बिकेगी, नहीं बेचो। आपके खेत में बैठ के खड़े होके घर में 60 रुपये का बिक रहा है तो बेचो, ठीक है जी। खर्चा बचता। अब आ जाओ यूपी वालों पे। यूपी वाले अगर काटे को ला 40-50 में बेच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, बिल्कुल काटर गोला नहीं बेचिए। काटर गोला की मेरे पे फुल डिमांड है, ठीक है जी। मेरे पे क्या पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है। ये बीच में बिकेगा आपका, प्योर काटर गोला तो बीच में बिकेगा। रुकिए, थमिए, 1 महीना रुक जाइए, सूख जाए फिर बेचिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, राम बहुत राम। बहुत शुक्रिया जी। राम राम।
दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। आज निकल रहा है।